अस्सलाम वालेकुम। मैं वजाहत रिशा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात अगर गलत फहमी का शिकार हो जाए तो बहुत ज़्यादा तबाही का बायस बनते हैं, और सिर्फ वो दोनों नहीं बल्कि उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, स्पेशली उनके बच्चे, वो इससे बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा। ये दोनों बेसिकली किस तरह एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेशन को इन दोनों ने बरकरार रखा होता है। पर्सपेक्टिव क्या है एक मर्द का, एक पर्सपेक्टिव क्या है एक औरत का। सबसे पहले मर्द के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, कभी भी ना ज़िंदगी में आप काम के ख़त्म होने का इंतज़ार मत करें। काम ख़त्म होगा तो मैं उसके बाद रेस्ट करूँगा, मैं उसके बाद थोड़ा सा ना लाइफ को एंजॉय करूँगा। हो सकता है काम ख़त्म होने के बाद, काम मुकम्मल होने के बाद मेरी जो मिसेज़ है वो मेरे लिए थोड़ा सा ना शिकायत का ये जो बोझ उन्होंने अपने सर पे उठा रखा होता है ये थोड़ा सा कम कर दे। और हो सकता है काम मुकम्मल होने के बाद, काम ख़त्म होने के बाद हो सकता है वो मुझे फिर समझे। गलत सोच, बिल्कुल गलत सोच है। क्यों? देखिए, ना काम मुकम्मल होगा ना काम ख़त्म होगा। पूरी ज़िंदगी काम है, पूरी ज़िंदगी दौड़ है, पूरी ज़िंदगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना ही जाना है। अब करना क्या है ये आप पे डिपेंड करता है। जो करना है आपने, जैसे करना है वो इसी लम्हे मौजूद में करना है। आपने अगर किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना है तो वो इसी मौजूद लम्हे में ही करना होगा। तो कहते हैं ना, टुमारो इज़ ए मिस्ट्री, yesterday is a history, but today is a gift. That's why it's called present. Live in now. दूसरा, कभी भी अपनी फैमिली को एक्सक्यूज़ ना बनाएं। अब हर इंसान को ज़िंदगी में एक ब्रॉडर पर्पस चाहिए। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे हमारे माशरे में इस तरह 30 साल के लोग हैं, मर्द 30 साल में जाते हैं, दफन हम उनको 60 साल में करते हैं, जिंदा लाशें। क्यों? उनके पास कोई मकसद नहीं होता। वो टोनी रॉबन एक बहुत ज़बरदस्त जुमला कहता है ना, कहता है यार कि लोग सुस्त नहीं होते लेकिन इनके पास ज़िंदगी की कोई मकासद ही नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ना एक बड़ा ब्रॉडर मकसद ढूंढे। यार मेरा ये जो ज़ात है, मेरे यहाँ जो एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, किस लिए आया हूँ। और ख़वातीन, औरत ऐसे मर्द को बहुत पसंद करती है। उनको अच्छा लगता है कि वो एक बामकसद बंदे के साथ इस तरह जुड़े रहे। और अगर मर्द अपने मकसद ना मिलने की वजह अपने फैमिली को ठहराए तो आप यकीन करें वो अपना कोर, अपना डेप्थ और अपनी प्रेजेंट खो देता है अपनी औरत की आंखों में, अपनी औरत की नज़र में, अपना ये सारा सब कुछ खो देता है। और वो आप यकीन करें, अगर वो बच्चों की देखभाल, पेरेंटिंग, हाउस कीपिंग, ये सारा सब कुछ वो कर भी रहा हो, उसके बावजूद उसकी वो इज्जत नहीं रहती। हालांकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके पास कोई ब्रॉडर मकसद ना हो, ब्रॉडर इस तरह मकसद के जिसके लिए आप अपना टाइम फैमिली के अलावा भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सको, तो आप यकीन करें एवरीबॉडी विल सफ़र। तीसरा, अगर एक मर्द फोर्स करे अपनी मिसेस को कि वो ये फैसला ले ले और वो फैसला ना लेना चाह रही हो और उस फैसले का गलत नतीजा निकले, और उसके बाद उस गलत नतीजे के बाद वो मर्द उसी मिसेस को, उसी औरत को उसका जिम्मेदार भी ठहराए, तो वो जो खातून होती है, वो जो औरत होती है, उसकी नज़र में वो मर्द अपनी हैसियत टोटल खो देता है, उसकी अहमियत ही ख़त्म हो जाती है और वो उसके प्यार में सरेंडर करना छोड़ देती है। वो समझ आ जाती है कि मेरा जो मर्द है इसमें वो मैस्कुलाइन जो क्वालिटीज़ है वो है ही नहीं। और फिर एक औरत अपने अंदर खुद इस तरह मुज़क्कराना सलाहियतें उबार देती है, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा जो मर्द है, ना मर्द तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ये मर्द है ही नहीं, तो इस वजह से इसके हिस्से का जो काम है वो भी मुझे करना होगा। और आप यकीन करें, जब अगर खातून, एक औरत, एक बीवी इस तरह फैसला कर लेती है तो एक क्रॉनिकली शार्प उसके अंदर एक इंसान रूनमा हो जाता है। नंबर 4, यार ये मेरा सबसे फेवरेट है, जो वो चाहती है ना, औरत की बात कर रहा हूँ, एक औरत जो चाहती है ना वो कभी भी नहीं कहती, कभी भी नहीं कहती, लेकिन वो ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि मैं जो बेसिकली नहीं कहना चाह रही हूँ, मेरा मर्द उसको समझे, ना कि उसको जो मैं कह रही हूँ उसको।
اور اگر اس کا مرد، اس کا ہسبینڈ اس کو نہ سمجھے تو وہ پھر ناراض ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نا کبھی کبھی نا ایک مسز جو ہوتی ہے، ایک بیوی جو ہوتی ہے، ایک خاتون جو ہوتی ہے، اگر وہ اس طرح کوئی چیز کہہ بھی دے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ کام آپ کرو، بلکہ وہ صرف ٹیسٹنگ کے لیے بھی کبھی کبھی اپنے خاوند کو یہ بات کہہ دیتی ہے کہ آیا یہ کرتا ہے بھی یا نہیں کرتا. تو that's it for now. مجھے لگتا ہے کہ میرے اس ٹاپک اس پوائنٹ کے حوالے سے میں نے جو کہہ رہا تھا بس وہ یہی تھا. نمبر 5، عورت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ ایک مرد یا انسان کی زندگی میں ایک نمبر 1 پرائیورٹی رہے. یہ ویسے بڑا کنفیوزنگ ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے. کیسے؟ مطلب چاہتی ہے کہ مجھے پیار ملے، چاہتی ہے کہ میری عزت ہو، لیکن اس سے بڑھ کر بھی وہ ایک بامقصد انسان کو چاہتی ہے. بامقصد انسان وہ ہے جس کا ٹائم بڑا قیمتی ہو، جو اس دنیا میں اس کو اپنی ایگزسٹنس کا پتہ ہو، اور وہ اگر ایک پرپسفل لائف گزار رہا ہو تو اسی پرپس کے ساتھ وہ عورت اپنے آپ کو چاہتی ہے کہ میں بھی جڑ جاؤں، اور جو پرپس کا جو ڈائریکشن ہے اسی ڈائریکشن میں ہی میں آرام کر لوں. پیار تو ہوتا ہے پرائیورٹی نمبر 1، اور چاہتی ہے کہ اس کی عزت ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ کبھی بھی اپنی آپ کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھے گی اگر اس کو پتہ چلے کہ یار میرا ایک مرد جو ہے، میرا جو خاوند ہے، یہ ایک پرپسفل لائف گزار رہا ہے. اور وہ ہمیشہ ایسے آدمی کی بہت زیادہ قدر کرتی ہے، ایسے آدمی کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. دس از وجاہت علی شاہ، سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.